हमारा जो रिश्ता है वो बेटे का है, परिवार का है। और सीमांचल नहीं, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल हमेशा एक परिवार की तरह में। लड़ाई अब एमपी की नहीं है, इतिहास लिखने की। मैं बिहार का सेवक हूँ और कोरोना में तो बिहार के लोगों को ही तो नहीं मिले ना, पूरे देश के लोगों को मदद मिली। वार वार वार। पप्पू यादव की पहचान बता रहे हैं। कोरोना में दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में फंसे बिहारियों को, सीमांचल वासियों को बस पर लादकर भेजने वाले पप्पू यादव। जब हम पप्पू यादव की बात कर रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि पूर्णिया के बेटे ने जाकर बिहार भर में सेवा। पप्पू यादव जानता ही नहीं था कि हम मधेपुरा चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं। आपको क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद आप ये सब चीजें कर पाएंगे? सेवा को आप मेरी राजनीति से मत जोड़िए। तेजस्वी यादव ने खुले मंच से कहा कि या तो आप इंडिया को वोट दीजिए या फिर आप एनडीए को दीजिए। अपनी विचारधारा जो अब लालू यादव की रही है और आज तक जो रहा है उसको आप फिनिश कर दिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। चुनावी माहौल कैसा है, आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो आपको धन्यवाद। मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम 24x लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो होती है, पॉलिटिकल वर्क, वो 24। मेरा पॉलिटिकल वर्क के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। दूसरी चीज़, पॉलिटिकल संस्कार और संस्कृति, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो हमें हमारे पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और हमारे परिवार ने अच्छे तरीके से दिया है, जिसको मैं अपना खून मट्टी कहता हूँ। उसमें संस्कार में कोई कमी नहीं रखी है और विश्वसनीयता में भी कोई कमी नहीं रखी है। तो जो प्रश्न आपके हैं राजनीतिक और कैसे चुनावी माहौल, तो जो आदमी 24 घंटा काम करता हो और 24 घंटे में, चाहे कोरोना में देख लीजिए 24 सेकंड भी हम काम करते थे, बाढ़ में देख लीजिए 11 दिन एक बार भी सोने का काम नहीं किया, सोए ही नहीं। तो आप हमारी चुनाव को राजनीतिक चुनाव और या कॉमन चुनाव न मत समझ। सिंहेश्वर में एमएलए बने तो संघर्ष का रास्ता था और मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन लोगों ने वहाँ भी बेटे की तरह ही एक्सेप्ट किया। 91 में एमपी का चुनाव लड़े, वहाँ भी लोगों ने बेटे की तरह एक्सेप्ट किया। तो आप बिल्कुल क्लियर हैं, चुनावी माहौल जनता तय करती है। अब सवाल उठता है कि आप जनता के प्रति विश्वसनीयता आपकी कितनी है और आप दिल से कितने लोगों के लिए हिमायती हैं या वर्क करते हैं। तो ये अलग बात है कि कभी कभी जनता के निर्णय से काफ़ी असहज हुआ हूँ, तकलीफ हुई है। मैं क्या कहूँ आपको, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जनता चुनाव लड़ रही है और मुझसे कई करोड़ गुना ज़्यादा जनता आगे है। एक सवाल ये है कि आपकी पहचान सीमांचल के नेताओं के तौर पे होती है और सीमांचल के बड़े नेता के रूप में आप जाने जाते हैं। सीमांचल का मतलब पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया और मिथिलांचल की ओर भी एक छवि आपकी बहुत बड़ी है। ऑफर आपको किस किस सीट का हुआ? जब आपकी मुलाकात लालू प्रसाद से हुई, तेजस्वी यादव से हुई, राहुल गांधी से हुई, प्रियंका गांधी से बात हुई? मैं नेता तो कभी रहा नहीं, नेता के रूप में
पहले तो मक्का और मखान से ज़्यादा रेणु जी की तीसरी कसम, व संस्कृति, भूपेंद्र बाबू, ललित नारायण मिश्रा जी, कवि जी, हमारा इलाका साहित्यों के लिए जाना जाता है। और जब राजनीतिक लीडरशिप की बारी आई तो उसमें ललित नारायण मिश्रा, बीपी मंडल, लालू जी भी आए इस इलाके में राजनीति करने, शरद जी भी आए, तस्लीम साहब राजनीति कर रहे थे। एक स्टॉलवर्ड लोग इस इलाके में पॉलिटिकल, वैसे तो एमजे अकबर आए, यूनुस सलीम जी चुनाव लड़े, मुफ्ती साहब चुनाव लड़े। जब भी किशनगंज कटिहार में बड़े पर्सनैलिटी लोग चुनाव लड़े। अब जैसे बाहर से शरद जी और लालू जी मधेपुरा से चुनाव लड़े। तो हमारा जो रिश्ता है वो बेटे का है, परिवार का है। और सीमांचल नहीं, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल हमेशा एक परिवार की तरह में है। और आज वो लगभग गायब है। कोसी सीमांचल में सिर्फ एक ही इस मट्टी का, इस खून का बेटा है पप्पू। और जिससे लोगों की एक उम्मीद है, जब सारी उम्मीदें बंद हो जाती है तो एक ही उम्मीद जगती है, पप्पू। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ते शुरू होता है, पप्पू। सभी गरीब और कॉमन आदमी के, चाहे फोन हो, पैरवी हो, मदद हो, किसी भी चीज़। इसीलिए नेता नहीं है, एक परिवार की तरह मैं सेवक हूँ। सेवक बिहार का हूँ। और खून और मरने लड़ने का जो संस्कार दिया है, आम लोगों के साथ परछाई की तरह खड़े रह कर के उसके जीने का, वो हमारे इस मिट्टी ने दिया है। तो लड़ाई अब एमपी की नहीं है, इतिहास लिखने की है। और वो पब्लिक लिखेगी। आप जितना किसी माँ के बच्चों को छीन के फेंकिएगा या उसको प्रेशराइज कीजिएगा, गेंद इसको दाबेंगे तो ये जब भार होगा तो फिर हम अपनी जगह पर आ जाएगा। जितना गेंद को पटकेंगे उतना ऊपर जाएगा। तो न्यूटन का लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का जो फिलॉसफी रहा है। तो आप किसी भी चीज़ को, पूर्णिया का एक अलग राष्ट्र मामला है। पूर्णिया हमेशा जात पात से अलग रही, हिंदू मुसलमान से अलग रहा। मधेपुरा कोरोना और बाढ़ के बाद हुए हम चुनाव लड़ने, तो हम मिले नहीं लोगों से किसी कारणवश, टेक्निकल कारणवश, उसमें लोगों ने चुनाव हरा दिया। मधेपुरा में 60-70% यादव, जो यादवों को एक्सेप्ट कर लेता है, लालू यादव को। और 40% यादव वहाँ पर पप्पू यादव को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये नहीं चलेगा। हमें काम करना होगा निचले तबके पर, छोटे तबके पर। आप तो सेवा के लिए जाने जाते हैं, मदद के लिए जाने जाते हैं। जिस वक्त कोरोना का दौर था उस वक्त पप्पू यादव इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो रेमडेसिविर जैसी दवाइयां जब कहीं नहीं मिलता था तब आप लोगों को ला कर देते थे। और कई लोगों की ज़िंदगियां बची है। बाढ़ के दौर में हमने देखा, आप घरों में जाते थे। पटना के बाढ़ की तस्वीर हमने देखी। पटना में जब पूरा पटना डूबा हुआ था तब पप्पू यादव इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो पानी में डूब डूब कर लोगों की मदद कर रहे थे। मधेपुरा के चुनाव की बात करेंगे। मधेपुरा 19 और 20 का चुनाव, जनता ने रिस्पांस तब नहीं दिया आपके साथ, पूरी तरीके से सहानुभूति नहीं दिखाई। उस पप्पू यादव को साथ नहीं मिला जो पप्पू यादव लगातार लोगों की मदद करते हैं और जिस पप्पू यादव की पहचान आज के वक्त में बिहार में बनी हुई है सेवा करने के नाम पर। तो इस बार पूर्णिया की जो जनता है,
सर पूर्णिया की जनता को कैसे देखते हैं? पूर्णिया की जनता क्या उस दौर को, उस वक्त को जो आपने लोगों के बीच गंवाए हैं, जो सेवा करके दिखाए हैं, मदद करके दिखाए हैं, इस बार अपने बेटे के रूप में स्वीकारेगी? देखिए एक बात समझिए, कोरोना काल मैंने आपको क्या कहा, मैं बिहार का सेवक हूँ। और कोरोना में तो बिहार के लोगों को ही तो नहीं मिले ना, पूरे देश के लोगों को मदद मिले। बिहार, यूपी, झारखंड के जितने मजदूर बाहर थे उनको अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया दिया गया, उनको लाया गया। तीनों बार जो कोरोना का एक वातावरण बनाया गया और उसके बाद मस्त होकर के दुनिया ने अपने अपने वार अभी तक वियतनाम क्यों नहीं डिमोलिश हुआ है? आप बार को, आप कोरोना को मत याद कीजिए। एक लीडरशिप पैदा होगा, कोशिश सीमांचल में बेटे के रूप में, सेवक के रूप में, मदद के रूप में, न्याय के रूप में। नहीं, हम तो याद करेंगे ना पप्पू यादव जी, जब हम जनता के बीच जा रहे हैं, जब इसी पूर्णिया की जनता के बीच जा रहे हैं, तो पूर्णिया की जनता से जब हम बात कर रहे हैं तो पप्पू यादव की पहचान लोग बता रहे हैं। पप्पू यादव की पहचान बता रहे हैं कोरोना में दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में फंसे बिहारियों को, सीमांचल वासियों को बस पर लाद कर भेजने वाले पप्पू यादव। जब हम पप्पू यादव की बात कर रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि पूर्णिया के बेटे ने जाकर बिहार भर में सेवा की है, तो उसका इस बार जनता से कितना रिस्पॉन्स? देखिए सेवा तो मेरी जिंदगी है, बचपन से है और होल लाइफ रहेगा, बगैर उसके जीने का कोई औचित नहीं है। स्ट्रगल और सेवा दोनों पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको आप समझिए। और सेवा रिटर्न के लिए हम कोई काम नहीं करते हैं। और पप्पू यादव जानता ही नहीं था कि हम मध्यप्रदेश चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं, मेरा मर्ज हो जाएगा। वो तो प्रियंका जी के फ़ोन 2-2 बार आने के बाद मैंने निर्णय तुरंत ले लिया। तो सेवा को आप मेरी राजनीति से मत जोड़िए, इसको आप समझिए। प्रियंका जी से बात हुई इधर आपकी, जब से आपने निर्दलीय ताल ठोका है? भैया मेरे दोनों की ब्लेसिंग है, और मैं एक इतिहास लिखने जा रहा हूँ, एमपी बन के नहीं। देश में जिस तरह की नफरत की राजनीति है, कास्टिज्म और रिलीजन, हिंदू मुसलमान और कास्ट सिस्टम, उसको मैं खत्म करने जा रहा हूँ। एक नई शुरुआत होगी और वो शुरुआत मैं परिवार की तरह करूँगा। हर वर्ग, हर जाति धर्म के परिवार की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश का ख्याल रखने की जिम्मेदारी पप्पू यादव को वो रहेगा। दूसरी चीज़, पूर्णिया चुनाव को आप बिल्कुल मदद सेवा से अलग कर दें। पूर्णिया और इस बिहार को याद है जस्टिस के लिए उपलब्ध कौन है, अस्पताल को कौन देखेगा, मेरे बच्चे की इलाज कैसे होगी, हमें जेब पर बोझ कैसे कम होगा, ब्लॉक से छुटकारा कैसे मिलेगी, थाना रेस्पेक्ट कैसे देंगे, इसको ऐसे समझो। अपने चार चीज़ें कही, स्वास्थ्य की सेवा, सम्मान, थाना हो या फिर कहीं जाए, रिश्वतखोरी, इसको बंद करने की बात कही। आपको क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे? 10 साल जो यहाँ के सिटी फिर दे के जाऊँगा, निचले स्तर पर 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर, 6 बजे के अंदर, 6 महीने के अंदर। अच्छा, हर कीमत पर अफसरशाही पर लगाम लगेंगे, इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, ये आप मान के चलिए। आम आदमी को जस्टिस वो नंबर 1 पर होगी, और हर सुविधा आम आदमी के घर तक पहुंचाएंगे।
आम परिवार के घर तक पहुँचाएंगे। आप देखते चलिए, अभी मेरा मानना है कि हर कीमत पर पॉलिटिकल वैक्यूम थी बिहार में, उसकी भरपाई पूर्णिया ने की है। पूर्णिया की जनता साथ खड़े होकर दुनिया को एहसास कराया है कि लीडर हो, बेटा हो, कुछ भी हो तो पप्पू यादव की तरह। हम खुद को स्थापित किए हैं बेटे के रूप में। 27 लाख परिवार और 22 लाख लगभग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उसमें मैं कोशिश करूँगा हमारे इलाके की जो मूल व्यवस्था और ताकत है। आपने मक्का और मखान की बात की, लगभग सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, तो लोग बाहर जा रहे हैं। खेती में कब पानी नहीं चेंज हो रहा है, पानी बदला जा रहा है। खेती के लिए पानी की सुविधा आप नहीं दे पा रहे हैं। आम बच्चा कुपोषित नहीं हो, परेशान हाल नहीं, उसके लिए एक व्यवस्थित परिवार की जरूरत। अरे ब्रेड खाना ले, ब्रेड और खाना। मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों ने, हमारे परिवार के लोगों ने हमारे लिए ज्यादा, डबल लाइन से कोई महिला फोन की दिखा दे। उससे ज्यादा वर्क कर रही है। पूरे दिन तो आप टीवी वगैरह देखने में, मोबाइल वगैरह एक पुराने मित्र हैं लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव इस वक्त जो है वो पूर्णिया में हैं, आपके खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं और कई जगहों पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया है। और तेजस्वी यादव ने खुले मंच से कहा कि या तो आप इंडिया को वोट दीजिए या फिर आप एनडीए को दीजिए। इस भाषण को सुने आप? देखिए, हमको किसी चीज़ को सुनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। सब कुछ पूर्णिया की जनता और कोसी की जनता आने वाले समय में तय करेगी। और सियासत और सत्ता के लिए आप विश्वसनीयता को खत्म नहीं कर सकते, और एक सीट की जीत के लिए आप अपनी विचारधारा जो अब लालू यादव की रही है और आज तक जो रहा है उसको आप फिनिश कर दिए, और इससे एक सीट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोसी सीमांचल के कई सीट पर मिथिलांचल के प्रभाव पड़ेंगे। इसीलिए मैं मानता हूँ कि क्षमा मांगने में, क्षमा करने में कोई बुराई नहीं है। क्षमा मांगे, गलत है वो लाइन। बीमा जी नहीं लड़ती हैं तो आप वोट दे दीजिए एनडीए को। मेरा उन्होंने आपको बीजेपी का बी टीम भी कहा है। अच्छा, एक बात बताइए ना भैया, उनसे ये पूछिए ना, ममता दीदी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, तो इसमें से बीजेपी का बी टीम कौन है? डी राजा की पत्नी अलग राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें बी टीम कौन है? अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, तो उसमें बी टीम कौन है? जब आप फ्रेंडली फाइट माले से लड़े थे तब बी टीम कौन थे? जब हम आपके साथ एमपी थे तब हम बी टीम नहीं थे। जब आप ज्वाइन करके मधेपुरा सुपौल दे रहे थे तब हम बी टीम नहीं थे। लेकिन एक पर्सनैलिटी डेवलप करे देश में, बिहार में पैरेलल पर्सनैलिटी डेवलप करे, उनको कन्हैया के बारे में आप बी टीम कहेंगे कि सी टीम? शहाबुद्दीन जी की पत्नी के बारे में क्या बोलेंगे? अशफाक करीम के बारे में क्या बोलेंगे? देवेंद्र यादव जी के बारे में क्या बोलेंगे? आप ये बोलिए ना। पप्पू यादव ज्वाइन करके मधेपुरा लड़ लेते तो आप किसी के बारे में ओपिनियन कैसे बना सकते हैं? और मुझको लगता है कि अपरिपक्व निर्णय, अपरिपक्व बातें और व्यक्तिगत हमला
अब उन्होंने एक बात कह दी कि जीतेंगे तो संन्यास ले लेंगे। तो भाई लालू यादव जी तो बोले थे लास्ट पर बिहार बटेगा, और बहुत लाखों ऐसे स्टेप हैं। आप चुनाव जीत रहे हैं, जनता के फीडबैक से। जनता के दिल में हम सही हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। कृष्ण का आशीर्वाद अर्जुन को प्राप्त था, दुर्योधन ने एक और भी सेना ले ली थी। आशीर्वाद यदि जनता का कृष्ण की तरह मुझे प्राप्त है, और देश की निगाहें पूर्णिया पर है, हॉट सीट है, वर्ल्ड में बाहर रहने वाले भारतीय पूर्णिया के बारे में जानना चाहते हैं। हर लोग एक नई राजनीति का दिशा देखना चाहते हैं। पूर्णिया एमपी को नहीं जिताने जा रहा है, एक बेटे को एक इतिहास लिखने के लिए साथ दे रहा है। इसलिए पूर्णिया पूरे जात पात से अलग मेरे साथ खड़ा है, और पूर्णिया की मिट्टी, पूर्णिया का खून, पूर्णिया की जनता वह इतिहास लिखेगी। तो ये पूर्व सांसद पप्पू यादव को आप सुन रहे थे, मधेपुरा के सांसद रहे, पूर्णिया के सांसद रहे, और इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में पप्पू यादव ने निर्दलीय ही ताल ठोका। पप्पू यादव वो व्यक्ति है जिनके वजह से आज पूर्णिया देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा हो रही है पूर्णिया पर, बात हो रही पूर्णिया पर, नेताओं का दौरा पूर्णिया में चल रहा है। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक लगातार पूर्णिया में कैंपेनिंग के लिए पहुंच रहे हैं। तेजस्वी पूर्णिया में रोड शो भी करने वाले हैं। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश सा, टुडे बिहार न्यूज, पूर्णिया।